Assalamu alaikum students, welcome to Mates Academy. I am Aisha, your English teacher. So today we are going to learn related to kinds of tenses. Okay students, असल में टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि हाल, माजी और मुस्तकबिल के। उसके आगे से काइंड्स होती हैं कि वो इंडेफिनेट भी होते हैं, जैसे अब अगर प्रेजेंट है तो वो इंडेफिनेट भी होगा, पास्ट है वो इंडेफिनेट भी होगा, फ्यूचर है तो वो इंडेफिनेट होगा। देन आ जाता है प्रेजेंट है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा, पास्ट है तो वो भी कॉन्टीन्यूस होगा, एंड फ्यूचर है तो वो भी कॉन्टीन्यूस होगा। ये आप अपने फिंगर टिप्स पे ऐसे याद कर लें जैसे मैंने ये स्केच ड्रॉ किया है। अगेन इसी तरह परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का परफेक्ट टेंस भी बनेगा, एंड देन उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, तीनों का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी बनेगा। ओके जो हमारा सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो जो है वो शो किया हुआ है। तो हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस। अफर्मेटिव कह लें, सिंपल कह लें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में किस तरह कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें उसकी क्या पहचान होगी कि सबसे पहले तो करता है, करती है, ता है, ती है और ते हैं आएंगे, इस तरह के वर्ड्स। एक तो हाल का जिक्र किया जाएगा, ठीक है, माजी या मुस्तकबिल का नहीं, प्रेजेंट मौजूदा सूरत हाल का जिक्र किया जाएगा, और उसके बाद इसके जो एंड पे है वो ता है, ती है या ते हैं आता है। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, एस और ई एस। अच्छा, ये एस और ई एस का यूज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हमने सिर्फ इन प्रोनाउंस के साथ लगाना है। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम आ जाता है अगर। और लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आपको मैं डिफरेंस बता दूं। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है, और जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लर्न कर लें कि कहीं पे भी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर आ जाएगा, उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल लाजमी करना है। कौन कौन से हमारे पास प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, आमना हो जाए, आयशा हो जाए, अली हो जाए, ठीक है, सिंगल नेम के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। अब इसके ऑपोजिट आप ये देख लें, वी आ गया है, आई आ गया है, तो यहाँ मैंने एस या ई एस नहीं राइट किया। आई होप कि आपको इन एग्जांपल्स की समझ लग गई होगी। अच्छा, ये एस या ई एस का यूज़ हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिर्फ सिंपल और अफर्मेटिव टेंसेस में करना है, इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी कि मनफी और सवालिया जुमलों में नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, डू और डज। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंसेस का मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि डू और डज हमने इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। ओके लर्नर्स, जो याद करने वाली चीज़ है यहाँ पर, वो जिन हम प्रोनाउंस के साथ एस या ई एस का यूज़ कर रहे थे उनके साथ हमने डस का यूज़ करना है नेगेटिव बनाने के लिए, और जो बाकी हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल, उनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डज़ नॉट प्ले, इसका जब हम सिंपल बना रहे थे तो ही प्लेस था, ठीक है, ही डज़ नॉट प्ले। वी आ गया है तो हमने डू का इस्तेमाल करना है, वी डू नॉट ईट वेजिटेबल्स। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, देखिए शी जो है वो सिंगुलर है तो हमने डज़ नॉट यूज़ किया है, लेकिन एक यूनिवर्सल रूल है कि आई के साथ हमने डू का ही यूज़ करना है, आई के साथ हम डज़ का यूज़ नहीं कर सकते, इट्स रूल। ओके लर्नर्स, डू और डज़ का यूज़ आप याद रख लें, तो फिर जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिया जुमले बनाएंगे तो हमने डू और डज़ को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट से भी पहले। डज़ ही प्ले चेस, रूल्स सारे वही रहेंगे कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम डज़ का यूज़ कर रहे हैं, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, डज़ ही प्ले चेस। अच्छा, यहाँ पे डज़ कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट से भी पहले, यानी सेंटेंस के शुरू में, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट करना ज़रूरी है, इसी से ही हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक सवालिया जुमला है। ओके, स्पोकन रूल्स की तरफ आ जाएं। आई होप कि आपको फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट,
इंडेफिनिट टेंस की समझ आ गई होगी, इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की। और अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। स्पोकन रूल्स में जो हमने आज का वर्ड सीखना है वो है लेट अस। इसको हम लेट्स बोलते हैं मोस्टली, या लेट अस, ठीक है। अस का यू हम ख़त्म कर देते हैं और हम लेट्स बोलते हैं, लेट्स। अच्छा जी, इस तरह से है कि इसका उर्दू तर्जुमा होता है आओ हम, ठीक है। और इसके बाद जब आपने यूज़ करनी है तो फर्स्ट फॉर्म का हमेशा आपने यूज़ करना है। सेंटेंसेस देख लेते हैं जो हमने डेली यूज़ करने हैं। फर्स्ट वन है लेट्स गो टू सम रेस्टोरेंट। मैं प्रोनाउंस किस तरह से कर रही हूँ, लेट्स गो टू सम रेस्टोरेंट, एंड वाला टी मैंने साइलेंट कर दिया है, ठीक है। और लेट्स टॉक टू टॉक, टी का आपने जो साउंड है ट, उसको थोड़ा प्रोमिनेंट करना है। लेट्स टॉक टू द मैनेजर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में आर को थोड़ा सा आप प्रोमिनेंट करें। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनका मीनिंग ये है कि चलें किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। सेकंड वन का है कि हमें मैनेजर से पहले बात, आओ हम मैनेजर से पहले बात करें, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, आओ हम किसी पिकनिक पर चलें। लेट्स गो फॉर अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल कहते हैं सैर को। आज तक आपने सैर के लिए वॉक का वर्ड पढ़ा होगा, लेकिन अपनी वोकेबलरी जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। स्ट्रॉल जो है वो भी सैर करने के माने में ही यूज़ किया जाता है। ओके, ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस कुछ से आप ख़ुद भी बनाएं। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे नया सेंटेंस जनरेट करके वहाँ पे राइट करें ताकि मैं पढूं और मेरे भी नॉलेज में इजाफ़ा हो आपके नॉलेज शेयर करने की वजह से। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।